इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने शुक्रवार रात को मध्य गाजा में नागरिकों को तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की। आईडीएफ ने अरबी भाषा के प्रवक्ता एविचाई अद्रोई ने यह चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा, गाजा पट्टी के नुसैरत, अल जहरा और अल मुगरका क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए यह चेतावनी है। इसके साथ ही उत्तरी तटीय इलाकों के निवासी अल नुजहा, अल बादी, अल बुस्मा, अल जहरा, अल बुस्तनाइम, बद्र, अबू हुरैरा, अल रुद्र और अल सफा के लिए भी ये संदेश है। आईडीएफ ने एक बयान में बताया कि इन इलाकों में आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को खत्म करने के लिए सेना पूरी ताकत से अभियान चला रही है। बयान में कहा गया कि अब उन सभी को ठिकाने को निशाना बनाया जाएगा जहां से रॉकेट छोड़े जा रहे हैं या जिनका उपयोग आतंकवादी कर रहे हैं। आईडीएफ के बयान में कहा गया कि नागरिक इन क्षेत्रों को तत्काल खाली करें और बयान में यह भी कहा गया कि अपनी सुरक्षा के लिए आप तुरंत दक्षिण की ओर अल मवासी क्षेत्र की तरफ चले जाएं और कृपया खतरे वाले इलाकों में वापस न लौटें। बयान का अंत इस चेतावनी के साथ किया गया कि आतंकवादी संगठन आम नागरिकों के लिए तबाही लेकर आ रहे हैं। इसमें कहा गया कि वे यानी हमास आपके लिए खतरा है, आप तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू हुआ था, जब हमास ने इजराइल के कई हिस्सों पर हमले किए थे। इन हमलों में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे और इसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा में बड़ी आबादी बेघर हो चुकी है और उसे भूखमरी का सामना तक करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के एक अखबार की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इजरायली सैनिकों को गाजा में राहत सामग्री पाने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों पर गोली चलाने के आदेश मिले हैं। इस पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा कि इजराइल सामूहिक हत्याओं को बढ़ावा दे रहा है। गाजा में राहत सामग्री वितरण के दौरान हो रही मौतों पर संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा कि इजराइल सामूहिक हत्याओं को बढ़ावा दे रहा है। इजराइल को गाजा में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता आपूर्ति फिर से शुरू करनी चाहिए। आरोप है कि पिछले एक महीने में जब से गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने खाने के पैकेट बांटना शुरू किया, तब से अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं। हालांकि इजराइल की सेना और जीएचआरएफ ने आरोपों से इनकार किया है। वहीं गाजा में इजराइल के हमलों में 34 लोगों की मौत हो गई। इजराइल के अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायली सैनिकों को गाजा में राहत सामग्री पाने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों पर गोली चलाने के सख्त आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब लोग राहत केंद्रों की ओर जा रहे होते हैं तो उन पर फायरिंग की जाती है। इस मामले में फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख फिलिप लाजरीनी ने कहा कि नई सहायता वितरण प्रणाली एक हत्या का मैदान बन गई है। यहाँ लोगों को भोजन प्राप्त करने का प्रयास करते समय गोली मार दी जाती है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक घृणित कार्य को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्य स्थानों से मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए समाप्त कर देना चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि लोग केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश में मारे जा रहे हैं। भोजन की खोज कभी भी मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। वहीं चिकित्सा चैरिटी संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जीएचएफ राहत प्रयास को मानवीय सहायता के नाम पर नरसंहार कहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के आरोपों और मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया। पीएम नेतन्याहू ने इस रिपोर्ट की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और झूठा बता दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इस प्रकार की रिपोर्ट इजरायली सेना को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही है। वहीं गाजा में इजराइल के हमलों में 34 लोगों की मौत हो गई है और शिफा अस्पताल के कर्मचारियों ने यह भी बताया है कि हमले शुक्रवार देर रात शुरू हुए शनिवार सुबह तक जारी रहे। वहीं गाजा सिटी के फिलिस्तीन स्टेडियम में 12 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर विस्थापित लोगों को शरण दी गई थी। इसके अलावा अपार्टमेंट में रहने वाले 8 अन्य लोगों की भी मौत हो चुकी है। उधर दक्षिणी गाजा के मुवासी स्थित उनके तंबू पर हुए हमले में 6 अन्य लोग मारे गए। ये हमले ऐसे समय पर हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले सप्ताह युद्ध विराम समझौता हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में मंगलवार को इजरायली बख्तरबंद वाहन एक विस्फोटक की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से इजराइल के 7 सैनिकों की भी मौत हो गई। इजरायली सेना के अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।